Hello students, this is Kuldeep Singh, your English teacher. Today we will read the chapter The New Tenant. In this chapter there are so many characters. This is a story of a new tenant. टेनेंट का मतलब यहाँ पर किराएदार है। इसी स्टोरी में देखिएगा आप, जो न्यू टेनेंट है, जो नया किराएदार है, वो फ्लैट में किराए पर रहने के लिए आता है, फ्लैट नंबर 4C में। और वहाँ पर उस फ्लैट में कुछ लोग और भी रहते हैं, जैसे रतन, गोपी, बीना और चंदन। ये सब लोग रहते हैं। केवल रतन ही एक ऐसा व्यक्ति था वहाँ पर जिसको इस बात का बिल्कुल यकीन था कि जो नया किराएदार रहने आया था वो एक स्मगलर, चोर और किलर था। ऐसा उसका मानना था। तो चलिए इस स्टोरी को देखते हैं। द न्यू टेनेंट हु हैड कम टू फ्लैट 4C वॉज ए स्मगलर। जो नया किराएदार आया है 4C में रहने के लिए, वो एक स्मगलर था। रतन वॉज श्योर ऑफ दैट। रतन को बिल्कुल यकीन था इस चीज़ का। द मैन हैड स्ट्रेट ब्लैक ब्रोज एंड व्हेन ही स्माइल विच वॉज सेल्डन। और जो वह व्यक्ति था, जो स्मगलर जिसको बताया जा रहा था, वो बिल्कुल सीधा, ब्लैक ब्रोज, काली आँखें उसकी थी, जो आईब्रोज रहती है वो काली थी, और जब वो हंसता था तो बिल्कुल एक विलेन की तरह लगता था। ही सॉ टीथ दैट वर क्रोक्ड। और उसके जो दांत थे, जब वो हंसता था तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े दिखाई देते थे। जस्ट लाइक द विलेन इन द फिल्म मोटी मोटी, थॉट रतन। रतन ने सोचा जैसे मोती मोती फिल्म में जो विलायन होता है वो उस तरह बिल्कुल दिख रहा था। एंड वॉज दैट ऑल इज फर्नीचर, वन कोट, ए टेबल, 2 चेयर्स एंड ए स्टील अलमीरा। और जो उसका फर्नीचर था जो अपने साथ लेकर के आया था, वो एक खाट थी, चारपाई, 2 चेयर थी और स्टील की अलमारी थी। रतन्स फादर कुड कैरी मोस्ट ऑफ इट हिमसेल्फ एक्सेप्ट फॉर द अलमीरा, एंड फॉर दैट ही हैड ओनली टू कॉल द माली, मतलब गार्डनर। और जो रतन के जो फादर थे, वो अलमीरा को छोड़कर बाकी से भी सामान ले जा सकते थे, कैरी कर सकते थे उसके रूम तक, 4C तक। और बाकी जो भारी सामान था उसको उठाने के लिए माली की ज़रूरत थी। माली को बुलाया गया। When everything was taken upstairs and it took only 2 trips in the lift and 1 up the stairs। और जब सब सामान इसका ऊपर ले जाया गया, 2 चक्कर तो हो गए थे लिफ्ट के, और एक बार वो सीढ़ियों से चढ़ करके उस सामान को पहुंचाया। When the furniture was dumped with the third on the floor। और जब उस फ्लोर पर सभी फर्नीचर को ले जाया गया, how little it took। और वो बहुत थोड़ा सा लगा। how ridiculously small। कितना थोड़ा सा सामान है। हम तो ऐसे ही सोच रहे थे जैसे बहुत सामान हो। रतन thought of the other drawing rooms in the building, the one in 2A, Bhaskar's with its large chairs and all those books, and what about the drawing room in Gopi's house। अभी बगल में ही एक और बिल्डिंग थी जिसमें था, उसके सटा हुआ उसके 2A जो रूम था वो भास्कर का था, जिसमें भास्कर की बड़ी बड़ी चेयर पड़ी थी, बुक्स रखी हुई थी बहुत सारी। और उसके जो ड्राइंग रूम में है, उसके पास एक ड्राइंग रूम था जो गोपी का था, जो 4B है। 4B जो रूम था उनका, जस्ट नेक्स्ट टू, जो 2A है उससे नेक्स्ट वाला जो है 4B था। हाउ ब्यूटीफुल इट वाज विद इट्स रेड कारपेट वेयर योर फीट वेंट राइट इन एंड द ह्यूज सोफाज एंड द बिग टीवी सेट दैट नीडेड 6 men टू कैरी इट अप। और जो गोपी का जो हाउस था वो 4B था, वो इतना सुंदर था कि और दूसरे फ्लैट से बहुत ज़्यादा सुंदर था। उसने अपना घर बिल्कुल मेंटेन करके रखा हुआ था। बड़े बड़े सोफ़े थे उसमें, एक बड़ा बड़ा टीवी था बहुत, जिसमें ले जाने के लिए 6 आदमी की ज़रूरत होती है। देन देर वॉज द अदर थिंग, वाई डिड दिस न्यू टेनेंट वांट टू स्टे इन दिस ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स एनीवे। चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर छोड़ो, लेकिन बात तो ये है कि जो न्यू टेनेंट जो आया है, ये इसी ब्लॉक में क्यों रहना चाहता है। He had not come with a family, he could so easily have stayed in नीलगिरी अपार्टमेंट। वह फैमिली के साथ तो नहीं आया है, उसकी फैमिली भी नहीं है। अगर वो अकेला रह सकता था वो तो नीलगिरी अपार्टमेंट में रह सकता था, जो इस तरफ है, उसके अपोजिट है बिल्कुल।
वेयर देयर वन रूम फ्लैट्स, जहाँ पर 1 रूम के फ्लैट्स ही होते हैं। वाई डिड ही हैव टू कम टू हेयर टू ए फ्लैट विथ 3 रूम्स प्लस ड्राइंग रूम एंड बाथरूम, 2 बाथरूम्स, इमेजिन दैट। लेकिन ये इस तरीके से रूम में क्यों आया है, फैमिली वाले रूम में क्यों आया है, जहाँ पर 3 रूम है उस फ्लैट में। एक तो ड्राइंग है, एक ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग है और 2 बाथरूम है। सोचो ये इतने बड़े फ्लैट में क्यों रहने के लिए आया है। ही विल प्रोबली यूज़ 1 रूम फॉर हिज चप्पल्स, अनदर फॉर हिज शूज़, सैड भास्कर। भास्कर ने कहा मजाक में कि शायद लगता है वो एक रूम तो अपनी चप्पल्स के लिए यूज़ करेगा और दूसरा रूम अपने शूज़ के लिए यूज़ करेगा। एंड पन्ना कट इन विद 1 स्लीव्स ऑफ हिज शर्ट विल बी इन अदर रूम एंड द अदर स्लीव्स इन अदर रूम। और अपनी शर्ट का जो पहली बाजू है वो दूसरे रूम में रहेगी, दूसरी बाजू दूसरे रूम में रहेगी शायद। भास्कर ने ऐसे मजाक में कहा उसको। बट रतन वॉज श्योर दैट दे वर रॉन्ग। He smelt red. This man was a thief and he had come here because he was hiding from the police. लेकिन रतन को बिल्कुल यकीन था कि वो चोर है। He smelt red. उसको ऐसे भनक लगी। This man was a thief and he had come here because he was hiding from the police. और उसको रतन को यकीन था कि ये यहाँ इसलिए आया है क्योंकि ये पुलिस से छिप रहा है। Was this not the best place to hide in a big block of family flats just like the smuggler did in एक हीरा। रतन सोच रहा था कि जैसे एक हीरा फिल्म में जो स्मगलर था उसने एक जान बचाई थी पुलिस से छुपने के लिए एक फैमिली फ्लैट्स में जो ब्लॉक है उसमें रहने के लिए, शायद यही भी सेम इसी तरह से कर रहा है। द ट्रबल विद यू इज़ दैट यू टू मैनी फिल्म सैड बीना, भास्कर सिस्टर, जो भास्कर की सिस्टर है बीना, उसने कहा कि तुम्हारी यही तो दिक्कत है कि तुम इतनी सारी फिल्में देख ली हो, तो तुम इतनी सारी फिल्में देखते हो और तुम बिल्कुल फिल्मों की तरह ही सोचने लगे हो। यू थिंक द होल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ थीव्स एंड पुलिसमैन, तुम्हें तो इस दुनिया में सारे पुलिसमैन और चोर ही नज़र आते हैं। बीना न्यू ए लॉट ऑफ थिंग्स, शी वॉज इन क्लास 9th, शी हैड इवन cut open a frog and had said a frog's inside was interesting like ours। बीना बहुत कुछ जानती थी क्योंकि वो 9th क्लास में थी और उसने अपनी क्लास में एक मेंढक को भी काटा था और उसके अंदर जो है वो चीज़ों को भी देखा था और उसको वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हमारी तरह ही। बट देयर वर सम थिंग्स दैट शी डिड नॉट नो, नोबडी कुड नो एवरीथिंग। उसको पता था कि हर एक आदमी सब कुछ नहीं जान सकता, वो कुछ चीज़ें भी नहीं जानती थी। एंड वॉट दे डिड नॉट नो वॉज दैट दिस न्यू टेनेंट वॉज ए बैडमैन, a thief, a smuggler, not just in Morty Morty, but there were other films too where the villain looked exactly like this man, Daku and Chor. And what about the खून। तो ये कह रही है कि मैं सब कुछ तो नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं इतना भी नहीं जानती हूँ कि जैसे मोती मोती फिल्म में जो स्मगलर है वो एक जो टीनेंट यहाँ पर रहने आया हुआ है वो एक बहुत बुरा आदमी हो सकता है, जैसे और फिल्मों में जो विलेन दिखाए जाते हैं डाकू और चोर और जैसे खूनी, इस तरीके से मैं नहीं सोचती हूँ। देयर रियली वॉज नो डाउट अबाउट इट, प्रूफ दैट वॉज ईजी, रतन वुड गेट प्रूफ एवरीवन। रतन को तो बिल्कुल यकीन था, वो भी इस चीज़ की बिल्कुल खोज में था, इस चीज़ को देख रहा था कि कैसे मैं इसको प्रूफ करूँ, कैसे मैं इसको बताऊँ कि स्मगलर है, खूनी है। Was that not just what the boy hero चंदन did in फैसला? इफ़ चंदन कुड डू इट सो कुड रतन। जैसे फैसला फिल्म में चंदन ने एक स्मगलर, एक चोर जो लड़का था उसमें वो उसने ऐसा रोल किया था, शायद जो है रतन भी ऐसा ही कर सकता था। तो रतन ऐसा क्यों नहीं कर सकता अगर वो फैसला फिल्म में चंदन एक लड़का ऐसा कर सकता था। बट बीइंग ए बॉय हीरो वाज डिफ़िकल्ट। चंदन ऑलवेज सीम टू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू चेज थीव्स, समटाइम्स द थीव्स इवन केम टू हिम टू बी चेज्ड। जो चंदन है वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ और चोरों के साथ रहता था और कभी कभी चोर उसके घर पे भी आते थे मिलने के लिए उससे, वो उनका हमेशा पीछा करता रहता था। इट वॉज क्वाइट डिफरेंट विद रतन, लेकिन रतन के साथ बिल्कुल भी ये चीज़ें अलग थी। पुअर रतन, एवरी टाइम ही वांटेड टू गो अप टू फोर्स टू स्पाई ऑन दैम समबडी वुड कॉल हिम। हमेशा वो उस जो न्यू टेनेंट आया था वो रहने के लिए जो फ्लैट पर आया था उसके बारे में हमेशा जासूसी करता रहता था। वो हमेशा चाहता था 4C वाले फ्लैट में जाकर के उसको देखना, लेकिन कोई ना कोई उसको बुला लेता था जब भी वो ऐसा करता था। भास्कर मदर एक दिन वो गया, उसकी भास्कर मदर वुड आस्क, भास्कर की मदर ने उसको बुला लिया, वो जाने की सोच रहा था, उसको प्रूफ लेने के लिए सोच रहा था कुछ, लेकिन अचानक से भास्कर की मदर ने उसको बुला लिया। रतन, कैन यू आस्क भास्कर टू कम होम इमिडिएटली। उसने भास्कर की मम्मी ने कहा उसको, रतन तुम भास्कर को देखा है क्या तुमने,
उसको बोल देना कि उसको घर बुलाया जल्दी, और गोपीज मदर गो एंड गेट ए किलो ऑफ घी क्विक, और गोपी की मम्मी ने उसको बोला रतन 1 किलो हमारे लिए घी लेकर के आना जल्दी। और इज ओन फादर रतन बेटा टेक दिस क्लोथ टू 5D एंड द धोबिन हैज़ लेफ्ट देम देयर। और जो रतन के फादर है उसके फादर ने बोला बेटा ये कपड़े ले जाओ 5D में और उसको धुलवा के लेकर के आओ, धोने के लिए वहीं पर धोबिन है वो धो देगी। ऐसे उसको काम बता देते थे जब भी उसको मौका मिलता था उसकी जासूसी करने का। दैट वाज नॉट ऑल, नोबडी हेल्प रतन नॉट इवन भास्कर फॉरगेट इट यार, भास्कर टोल्ड हिम। कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि भास्कर भी उसको कहता था छोड़ो ना यार क्या लेकर के बैठा है, भूल जाओ इसको। कम एंड प्ले क्रिकेट इफ़ यू वांट टू यू कैन फील, आओ चलो क्रिकेट खेलते हैं। एंड दैट fat gopi stood on his balcony and every time he saw Ratan and would tease him, oh he would say how many thieves have you taught। और हमेशा गोपी खड़ा रहता था बालकनी में, उसकी मजाक लेता रहता था रतन की, अरे कितने चोर पकड़ लिए हैं तुमने। विल इट बी ए ऑल द पेपर्स टुमारो, चौकीदार्स ब्रेव सन नैब्स स्मगलर, पेपर में छप जाएगा कल ही कि चौकीदार के बेटे ने स्मगलर पकड़ दिया है। बट रतन डिड नॉट गिव अप, बाय हीरोज नेवर गिव अप, दे वेटेड फॉर मेनी डेज। और अपने आप को हीरो मानने लगा। सोच रहा था रतन कि मुझे इस चीज़ का पता ज़रूर लगाना है, और उसने कभी हार नहीं मानी, वो लंबे टाइम तक उसकी जासूसी करने लगा। नेक्स्ट, वन आफ्टरनून द मैन केम बैक अर्ली। एक दोपहर का क्या हुआ कि वो जो न्यू टेनेंट था वो वापस आया कहीं से। ही यूजुअली, वो जल्दी ही आ गया था वापस उस दिन। ही यूजुअली केम आफ्टर द 6 o'clock न्यूज़ बट दैट डे ही वॉज देयर इवन बिफोर भास्कर एंड अदर्स कम होम फ्रॉम स्कूल। वो भास्कर और अन्य लोगों के स्कूल से आने से पहले ही उस दिन आ गया था, 6 बजे से पहले। रतन वॉज सिटिंग नियर द गेट वैन द मैन रिटर्न। रतन जो है वो बैठा हुआ था उस फोर्सी के गेट के पास में ही। द मैन पास हिम बाय देन टर्न अराउंड, हे बॉय ही सैड एंड हेल्ड आउट सम मनी। और जैसे ही वो जो न्यू टेनेंट था, जो आदमी था स्मगलर जिसको बता रहे थे, वो उसके पास से गुजरा, जो रतन उसके गेट के पास से बैठा हुआ था वो गुजरा, और पीछे मुड़कर उसने न्यू टेनेंट ने देखा, अरे बच्चे, अरे लड़के इधर आओ। अपने पॉकेट से उसने पैसे निकाले और कहा जाओ मेरे लिए मैच बॉक्स लेकर के आओ और फोर्सी में लेकर के आ जाना। पता है ना तुम्हें फोर्सी का, रिमेंबर द नंबर। वो कहा हाँ सर पता है। रतन न्यू बाय हार्ट फोर्सी। रतन को तो बिल्कुल याद था कि इस घर में इस नलगर रहता है। वो कैसे कैसे भूल जाता उस चीज़ को, नहीं भूल पाया। उसको बिल्कुल अच्छे से याद था कि ये फोर्सी इसी का रूम है। यस इंस्पेक्टर ही इज़ इन फोर्सी। नो सर ही कैन नॉट एस्केप, आई हैव bolted द डोर फ्रॉम आउटसाइड। वो सोचने लगा कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया है, बोल्ट कर दिया है। इन 5 मिनट्स रतन वॉज इन द लिफ्ट विद अ मैच बॉक्स। और 5 मिनट के बाद में वो लिफ्ट में लेकर के मैच बॉक्स आया। His eyes had been narrowed like Chandan's. His mouth was a thin, straight line. Another minute and the proof would be in this hand. The proof of the smuggler in 4C. वो आया, उसको देखने लगा स्मगलर को, सोचने लगा कि अब प्रूफ मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। द प्रूफ ऑफ द स्मगलर इन 4C। देन ऑल ही हैड टू डू वाज टू कॉल द पुलिस। और तब मैं जाकर के पुलिस को बुलाऊंगा। ही कुड गो टू भास्कर हाउस और इवन टू गोपीज हाउस टू यूज़ द फोन। और मैं भास्कर के घर या फिर गोपी के घर जाऊंगा फ़ोन मिलाने के लिए पुलिस को। दैट वुड सर्व गोपी राइट व्हेन द पुलिस केम इन। द फ्रंट ऑफ डोर फोर्सी वाज हाफ ओपन। जो फोर्सी था उसका रूम, उसके अंदर उस जो हाउस का है उसका गेट थोड़ा आधा खुला हुआ था। रतन स्टॉप एंड वाइप द स्वेट ऑफ हिज ब्रो एज ही हैड सीन हीरो टू डस्ट बिफोर द फेस द विलायन। जैसे ही रतन रुका और उसने उसको देख करके डर लगने लगा बहुत ज़्यादा, जिस तरीके की हरकत वो कर रहा था। अपना उसने पसीना पूछा, अपना सर पूछा। हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, हिज आर्म आउटस्ट्रेच्ड, हिज फेस टर्न राइट वे। रतन क्रैप्ड आउट ऑफ द डोर, व्हाट वुड ही सी। वो उसकी सारी एक्टिविटी देख रहा था। जो न्यू टेनेंट है अपने घर पे वो फ़ोन कर रहा था। जो न्यू टेनेंट है उसने वो फ़ोन कर रहा था आदमी जो था, और फ़ोन पर बोल रहा था कि चलो भेजो इनको। तो सोच रहा था कि पता नहीं किसको बुला रहा है, शायद कोई गलत आदमी है। रतन्स हर्ट, इट कुड नॉट बी एनीथिंग एल्स, बिगेन टू थंब। इससे बढ़िया मौका कोई हो नहीं सकता। सी हैड बीन राइट ऑल अलॉन्ग, दिस मैन वॉज ए स्मगलर। बिल्कुल तो मुझे यकीन हो गया है कि ये बिल्कुल आदमी जो है स्मगलर था। एंड नाउ द स्टफ वॉज कमिंग, रिस्ट वॉच इज कॉल्ड वॉट नॉट। रतन वंडर्ड whether he would get a watch as a reward. He had always wanted an imported
one because he did not know how to read the time on the other type and no purpose। और इसके जो सामान थे जैसे कि रिस्ट वॉच, गोल्ड और भी दूसरे सामान थे, लेकिन जो रतन था उसको रिस्ट वॉच बहुत ज़्यादा पसंद थी। उसमें उस पर और किसी चीज़ में टाइम देखना नहीं आता था, केवल और केवल उसी वॉच में उसको टाइम देखना आता था। उसको इम्पोर्टेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। Hey you boy, what are you doing here? It was Gopi's father coming out of the lift trying to steal her. I have got you now। जैसे वो बैठा हुआ था वहाँ पर, उस स्मगलर के फोर्सी के रूम के बाहर बैठा हुआ था, और लिफ्ट से जो है गोपी का पापा आया हुआ था एकदम। जैसे ही गोपी के फादर लिफ्ट से बाहर निकले और उसको पकड़ लिया, रतन को वहाँ बैठा हुआ था चोरी से। बस दूसरा आदमी देखेगा तो सोचा जाएगा तो चोर बैठा है, कुछ चुराने के चक्कर में बैठा है। उसने गोपी के फादर ने उसको पकड़ लिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और ऐसे क्यों कर रहे हो दूसरे घर में, क्या चोरी करने वाले थे क्या तुम? उसको पकड़ लिया। वो घबरा गया रतन, स्टैमर्ड एंड ट्राई टू स्लिप ऑफ हिज गैप्स, और उसकी चंगुल से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उससे नहीं छूट पाया। उसने गोपी के पापा ने वो बहुत ज़्यादा जकड़ कर रख लिया, पकड़ लिया उसको, वो छूट नहीं पाया। चंदन वुड हैव किक्ड हिज वे बट नाउ वुड ही रतन किक गोपीज फादर। वो उसको लात भी मार सकता था रतन, लेकिन नहीं, वो गोपी के फादर को लात नहीं मार सका क्योंकि वो गोपी का फादर था। द डोर ऑफ फोर्सी ओपन वाइडर एंड देन द मैन लुकड आउट। फोर्सी का दरवाज़ा पूरा खोल दिया था उसने, आदमी ने जो था, और उसने बाहर अपने घर के निकल करके देखा क्या हो रहा है। आई हैव कॉट दिस थिविंग बॉय गोपीज फादर शाउटेड, ही वाज ट्राइंग टू रॉब यू, आई ऑलवेज न्यू ही वाज सब टू नो गुड। उसने गोपी के फादर ने उसके बताया उस आदमी को कि मैंने इसको लड़के को चोरी करते हुए पकड़ लिया है, ये आपके घर में चोरी करने वाला था। द मैन मेड स्माइल शोइंग ऑल हिज टीथ। अपने टेढ़े मेढ़े दांतों से हंसते हुए उसकी तरफ रतन वॉज रियली अफ्रेड, उसकी तरफ हंसने लगा। वो और ज़्यादा डर गया। वॉट वुड हैपन ना, अब क्या होगा? द मैन माइट टेक हिम इन टू द फ्लैट एंड द फिनिश हिम ऑफ विद सम कराटे और समथिंग। वो आदमी अपने फ्लैट में उनको ले गया। इफ़ ओनली ही कुड टेल गोपीज फादर अबाउट दिस मैन एंड द फोन कॉल। गोपी जो रतन है, रतन ने जो फ़ोन कॉल पे उसकी बात सुनी थी उस आदमी की, वो उसको गोपी के फादर को नहीं बता पाया। कैसे बताता, वो तो उससे पहले उसको पकड़ लिया था। बट वॉज द मैन सेइंग, ओ डू लेट हिम गो, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोट मी माई माइस बॉक्स, ही वॉज वेटिंग फॉर मी, दैट्स ऑल। वो कहने लगा, उसको गोपी के फादर को उस आदमी ने समझाया, नहीं नहीं ये चोर नहीं है, ये तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बच्चा है, ये इसने तो मेरे लिए मैच बॉक्स लेकर के आया है और ये मेरा बाहर वेट कर रहा होगा, बस इतना ही। गोपी फादर लेट गो ऑफ रतन साहब, और गोपी के फादर ने रतन को छोड़ दिया। इफ़ यू आर श्योर, ही मटर्ड। द मैन टुक द मैच बॉक्स एंड द चेंज फ्रॉम रतन एंड स्माइल अगेन। और उस आदमी ने मैच बॉक्स ले ली और उसकी तरफ फिर से वो मुस्कुराया। गुड बाय आरंट यू, वुड यू लाइक टू मी टीच कराटे। है ना तुम अच्छे लड़के? रतन से पूछा, तुम अच्छे लड़के हो ना? लेकिन वो घबरा रहा था फिर भी। क्या आप मेरे से कराटे सीखोगे? नेक्स्ट, रतन लुक्ड अप एट द मैन, यस ही सैड ब्रीथलेसली। रतन ने ब्रीथलेसली कहा उसको, यस हाँ मैं सीखूंगा। गोपीज फादर ग्रांटेड, नाउ ही विल गो अराउंड किलिंग पीपल टू। ही वाज अबाउट टू से समथिंग मोर when there was a lot of shouting downstairs and the sound of many pairs of feet coming up the stairs. People opened their doors। जैसे ही वो वहाँ पर रूम पर खड़े हुए थे फोर्सी में, तो उन्होंने नीचे से कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ पैरों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे आदमी ऊपर डाउन स्टेयर्स सो रहे हो, जैसे बहुत सारे ऊपर चढ़ रहे हो। पैरों की आवाज़ उनके आ रही थी। सभी लोगों ने अपने अपने दरवाजे खोले और कहा किसी ने, अरे पुलिस, पुलिस सोन, पुलिस। बट ही हैड नॉट कॉल्ड दैम येट। लेकिन रतन सोचने लगा, मैंने तो अभी तक पुलिस को बुलाया नहीं था, ये कैसे कैसे होगा? वुड दे टेक द मैन अवे। शायद मुझे लगता है पता लग गया है पुलिस को, ये फोर्स ही में आने वाले हैं पुलिस, अब इसको लेकर के जाएंगे यहाँ से। लेकिन यार लेकर के तो जाएंगे, फिर मुझे कराटे कौन सिखाएगा? ऑल बॉय हीरोज़ हैड टू नो कराटे, चंदन टेड। लेकिन एक हीरो को तो कराटे आने चाहिए, जैसे चंदन था उस मूवी में, उसको कराटे आते थे। नाउ द पुलिस वर ऑन द सेकंड फ्लोर, नाउ ऑन द थर्ड। सेकंड फ्लोर पर आई, थर्ड फ्लोर पर तक पहुँच गई। वर दे स्टॉपिंग देयर? नो। वो और भी आगे बढ़ते चले गए, फोर्थ फ्लोर पर आ गए, फोर्थ फ्लोर पर आकर के रुक गए। वन ऑफ दैम पुट हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट। और एक पुलिस वाले ने अपने पॉकेट में से हथकड़ी निकाली। देयर वाज नथिंग ही कुड डू नो, वी कुड ही ट्राई ए सडन डाइव इनटू द पुलिसमैन स्टमक, बट व्हाट वाज दिस? द पुलिसमैन हैड टेकन आउट नॉट हैंडकफ बट ए पीस ऑफ पेपर। वो सोच रहा था कि लगता है ये पुलिस वाला अपनी जेब में से
क्या करेगा, हथकड़ी निकालेगा, किसी को पकड़ने आया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उस पुलिसमैन ने अपनी पॉकेट से एक पेपर निकाले और गोपी को दिखाए, गोपी के फादर को दिखाए। गोपी के फादर एकदम से क्या होगा, मनी लैंडर इन दूध रोटी ही, जैसे कि दूध रोटी मूवी है, उसमें एक मनी लैंडर था। वो जिस तरीके से गोपी के फादर है, शायद मुझे लगता है वही केस है। ही हैड हिज हैंड्स फोल्डेड एंड वाज सेइंग समथिंग टू द पुलिसमैन। गोपी के जो फादर है वो हाथ जोड़ने लगे पुलिस वालों के सामने और कुछ कह रहे थे, बट नोबडी सीम टू लिसन टू हिम। लेकिन किसी पुलिस वाले ने उसकी बात नहीं मानी। वन ऑफ द पुलिसमैन रैंग द डोर बेल एट 4B, द डोर ओपन एंड दे वेल आउट। 4B की बेल बजाई गई, जो 4B फ्लैट था, और वे सब के सब अंदर चले गए। फ्रॉम इनसाइड गोपीज मदर स्क्राइम्ड, और गोपी की जो मम्मी थी अंदर से चिल्लाई। Bhaskar said later that it was some income tax problem. Gopi's father was also a kind of thief. भास्कर ने कहा लगता है कि इनकम टैक्स वाले हैं, इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम है। गोपी के जो फादर है वो भी एक तरीके की चोरी है। He explained the policeman left Gopi's flat every late night, but nobody went to speak. Gopi's father thought the whole building was awake, even the children. और उस दिन गोपी के फादर से, गोपी की मम्मी से कोई नहीं बोला। सभी के सभी लोग जानते थे कि ये चोर है, इन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सॉरी फॉर डाउटिंग यू सेड बीना, यू कैन गो नो थिंकिंग दैट द न्यू टेनेंट इज ए स्मगलर। बीना ने कहा सॉरी, आप पर शक करने के लिए कि आप जो न्यू टेनेंट है वो इस स्मगलर है, आप सोच रहे थे। मे बी द नेक्स्ट टाइम द पुलिस विल कम फॉर हिम। हो सकता है कि अगली बार इस स्मगलर को ही पकड़ने आए। नहीं, बट नहीं, बीना वॉज रॉन्ग। बीना फिर से गलत सोच रही थी। इवन दो शी न्यू सो मच अबाउट फॉक्स, बट शी डिड नॉट नो was that the new tenant did Ford looked like just a detective in the film that was coming next week to Pioneer Cinema that had just seen the poster। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जो 4C में रहने आया है जो आदमी, वो बिल्कुल क्या है, चोरी हो सकता है। जैसे कि एक फिल्म आने वाली है पाइनियर सिनेमा, वो एक डिटेक्टिव भी हो सकता है। रतन हैड जस्ट सीन द पोस्टर, और जैसे ही रतन ने उस फिल्म का पोस्टर देखा हुआ था, ओके, तो ऐसे ही उसने उस आदमी के प्रति ऐसी इमेज बना ली थी कि उसको बिल्कुल एकदम स्मगलर और किलर ही मानने लगे थे। ओके, इस स्टोरी को आप दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट। थैंक यू।